श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कर्मास्तु हेत्वं सुख दुःखो चेत किमात्म सद्दत बीजजा जटत्वे देहास्ति विच्छित्त पुरुषम स्फुरणम कृत्येत कस्मै नहि कर्म मूलम सन। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उससे पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करे। कालस्तु हेतुम सुखदोकोश्च चेत किमातन तत्र तदात्मो कोशो नार्गरई नापतापो न हिमस्स ततस्सात क्रुद्धे तत्कस्मन परस्स द्वंद्वम। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मा स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख और द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। न केनचित् क्वपि कर्ता चानस् द्वांद्व परागम परतम परस्स यथाहं मम संस्कृतु रूपिण्यम सदेवम प्रबुद्धो न बिभेति भूतेयम। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी से द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार का ही होता है। इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। एतामसा अस्तात् परमानिष्ठाम दासिताम पूर्वतमर्षभियम अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदराग्रशवेव। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस तुरंत अज्ञान सागर का अनाहिस पार कर लूंगा। श्री भगवान उवाच निर्विद्य नष्टद्रविनोद्गत कलम प्रवर्जम गाम प्रवर्तमानम इततम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। निराकृतोऽसिदरपि स्वधर्मात् समकिंत मुनिग्रह गाथाम सुख दुःख प्रदो नानम पुरुषतः बिभ्रम मित्रदासन परिभ्रम संसारतम सम्मकृतम। उद्धव जी, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, वह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और उसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहणा मनोधिया मया विशिष्टा युक्त इतावन्न योग संग्रहम। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य उक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। एताम भिक्षुना गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितम धारत चवन्न द्वंद्वो विभूत्यते। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों को वश नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम एकादश कंदे त्रयोविंशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ चतुर्थविंशोऽध्यायः सांख्य योग। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वनिश्चितं यदि विघ्नाय पुमान् सद्यो जहाद वैकल्पिकं ब्रह्मम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हारे सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेते हैं तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। अस्य ज्ञानमत्तो ह्यार्थ एकमात्र विकल्पितम् दा विवेक निपुण आदो कृत युगे युगे।
युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्था में वह संपूर्ण दृश्य, दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। तन्माम फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम वाणमनो गोचरम सत्तम द्विधा संभवद बृहत्। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, यह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्मी माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य, दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। तयोत्करो हृतम प्रकृतियम शोभायतम का ज्ञानम त्वनमत्तो भावम पुरुषम सो विभिद्यते। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहा है, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।